क्लास 12 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12 आप पढ़ रहे हो अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें मुझे आपको बताना था क्या होती है। तो इसमें आपको बताना था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम बता दिए थे आपको, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये भी हम आपको बता दिए थे। आपको यहाँ से बताना था रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। जब मेन एल्कोहल्स रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स सच है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एस्ट्रोटॉन, तो क्या फॉर्म करते हैं, एल्कोक्साइड फॉर्म करते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व रहता है। इसमें प्राइमरी एल्कोहल का जब रिएक्ट करते हो कोल्ड यानी वाइल टर्सरी एल्कोहल रिएक्ट ऑन हीटिंग, तो कंपेयर करते हो वाटर, तो रिएक्ट टू लोअर रेटेड हाइड्रोजन इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। यहाँ पे देखिए एल्कोहल लिया है ROH प्लस सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो सोडियम एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब अगेन करा रहे हो रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एस्टरीफिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा रहे हो, तो यहाँ और क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास यहाँ पर आपका एल्कोहल के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कर रहे हो, तो यहाँ से आपको फॉर्मेशन हो रहा है एस्टर का प्लस वाटर निकल रहा है। एंड एसाइलेशन क्या होता है, यह रिएक्शन जो होता है हाइड्रोजन एटम जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते हैं एसाइल ग्रुप्स पर। एल्कोहल्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं एसिड हैलाइड के साथ या और एसिड एनहाइड्राइड्स, तो फॉर्म क्या करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। सपोज ROH प्लस यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, तो यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन HCl का हो रहा है। नाउ रिएक्शन विद ग्रिग्नाट रीजन, एल्केन्स आर फॉर्म। जब ग्रिग्नाट रीजन के साथ रिएक्शन कराते हो एल्कोहल्स का, तो यहाँ पर एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है प्लस मैग्नीशियम हाइलाइड्स आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर रिएक्शन विद डाईमिथाइल सल्फेट के साथ, डाईमिथाइल सल्फेट के साथ कर रहे हो, तो हाइड्रोजन एटम जो हो रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर देखिए एल्कोहल्स आपका है और किसके साथ करा रहे हो, डाईमिथाइल सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और रिप्लेस कर रहा है मिथाइल ग्रुप को। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें क्या होता है, यह रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड में क्लिप करता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं सब्स्टिट्यूट होते हैं, यह एल्कोहल्स जो करते हैं बिहेव कैसे करते हैं, वीक लिपाइस एसिड जैसा करते हैं। यह रिएक्शन जो होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के लिए एटम, जो क्या होते हैं गैर से प्रोटोनेटेड होते हैं। यहाँ ऑर्डर रिएक्टिविटी एल्कोहल्स की होती है, दिस टाइप होती है टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और मिथेनॉल। प्लस आई इफेक्ट या एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं वो वीकेंस होते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड में, एंड हेंस टर्सरी अल्कोहल जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ये क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं कार्बोकटाइंस में। जो कार्बोकटाइंस मतलब जहाँ पर प्लस चार्ज रहे कार्बन के ऊपर, कार्बोकटाइन बोले जाते हैं, उसको रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तो ये जो होते हैं प्रेजेंस होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। तो एल्कोहल्स एक्सेप्ट प्रोटॉन, एल्कोहल एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को कहाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एंड फ्रॉम एल्किन ऑक्सीनियम आयंस। तो यहाँ पर एल्किन से ऑक्सीनियम आयंस का फॉर्मेशन कर रहा, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, एल्किल नाइट्रेट्स आर फॉर्म, तो क्या फॉर्म होता है, एल्किल नाइट्रेट। जब रिएक्शन कराते हो नाइट्रिक एसिड के साथ एल्कोहल का, तो यहाँ पर RONO2 ये क्या है, एल्किल नाइट्रेट एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड के साथ करा रहा है, तो एल्किल हैलाइड्स आर फॉर्म, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स फॉर्मेशन होते हैं। एंड रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ जब वो कराओगे तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट थोरिया यानी THO2 या एल्मोनिया, एल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं एल्मोना के साथ, तो फॉर्म करते हैं प्राइमरी एमाइंस, जो कि एक्सेस होती है अल्कोहल की, तो उसको कन्वर्ट करता है सेकेंडरी टर्सरी एमाइंस में टेट्रा एल्किल कंपाउंड्स को। जैसे यहाँ प्राइमरी एमाइंस का हो गया सेकेंडरी एमाइंस एंड टर्सरी एमाइंस फॉर्मेशन, और उसको कन्वर्ट करता है टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट में। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड्स, फास्फोरस हैलाइड के साथ क्या होता है, एल्कोहल जब रिएक्ट करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो ये एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड जो होते हैं ऑब्टेन होते हैं, यूज करते हैं Br3 या Br2 प्लस रेड फास्फोरस का।
रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? एल्कोहल जब आपका हीट करते हो थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन के साथ एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। नाउ रिएक्शन विथ होल एल्कोहल मॉलिक्यूल्स। जब होल एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ होती है, जैसे यहाँ पर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं रिएक्शन, तो प्रोडक्ट का हो रहा फॉर्म कर रहा है डिहाइड्रेशन एल्कोहल, जो डिपेंड होता है नेचर ऑफ रिएक्शंस पर, कंडीशंस पर। इसमें जैसे टर्सरी अल्कोहल हो गया, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथेनॉल का फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एल्कोहल्स को आप एल्मोना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर कंसनट्रेट उसका हीट दोगे तो ये ईथर का फॉर्मेशन होगा, प्लस वाटर का। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे करता है? एल्कोहल को हीट करते हो हाई टेम्परेचर पर, प्रेजेंस क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, क्या Al2 350 पर, या कार्बन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। Al2 350 डिग्री सेल्सियस का सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं 180 पर, तो एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। मैकेनिज़्म क्या होता है डिहाइड्रेशन की? एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं फॉलोइंग रिएक्शन को। सपोज दैट CnH2n+1 OH, ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो? CnH2n प्लस वाटर का। तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या कंसनट्रेट आर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं? कॉमनली यूज किए जाते हैं किसके लिए? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए। बिसाइड दिस वेपर ऑफ एल्कोहल जो होते हैं पासिंग करते हैं ओवर हीट करने पर एल्मोना को, जो कि हमें एल्केन्स देते हैं। ठीक, डिहाइड्रेशन E1 मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है मैकेनिज़्म में? डिहाइड्रेशन जो रेट होती है एलिमिनेशन की, वो डिपेंड होती है किस पे? डिपेंड द कंसनट्रेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट पर ओनली, एंड इंडिपेंडेंट किस पे होती है? कंसनट्रेशन ऑफ अटैकिंग रीजन्स पर। जैसे यहाँ पर देखिए रेट इज इक्वल टू के ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पर जनरली एस जो सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स होते हैं E1 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल या सेकेंडरी एल्कोहल का, तो यह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करार होते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऐसा हो रहा। प्रोटोनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस का। तो आपको पता है जब हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं तो हाइड्रोजन आयन्स अलग हो जाते हैं, सल्फेट आयन्स अलग हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करते हो कार्बोकटायन का, तो कार्बोकटायंस इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स ऑफ एलिमिनेशन। हाइड्रोजन आयन जब हाइड्रोजन करोगे तो ए क्या होगा? ए हाइड्रोजन यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म में ए हाइड्रोजन रिमूव होकर जो यहाँ का बॉन्ड है यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ E2 मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है? फॉलो करता है प्राइमरी एल्कोहल्स को। इसमें क्या हाइड्रोजन आयंस आपके निकल रहे हैं, तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस माइनर प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस हो रहे हैं। यार ये मैकेनिज़्म जो होता है इसको हम कहते हैं E2 बिकॉज ऑफ दैट एलिमिनेशन डिपेंड, क्योंकि एलिमिनेशन डिपेंड होती है कंसनट्रेशन ऑफ बोथ, किस पे डिपेंड होती है? कंसनट्रेशन ऑफ बोथ एल्कोहल्स पर, अटैकिंग रीजन्स पर। ठीक, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन इसका था। रिएक्शन विथ हैलोजन्स। हैलोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है? हैलोजन्स ऑक्साइड्स जो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं जो कीटोन के साथ करके जब ऑक्सीडेशन करते हो प्रोडक्ट का, तो क्या होता है हैलोजनेशन का? तो अल्फा हैलोजन डेरिवेटिव्स फॉर्मेशन होती है। जैसे अल्फा हैलो कंपाउंड्स हो गए, सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हो तो यहाँ पर आपको हेमिकेटल या हेमी एसिटल फॉर्मेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, तो इसमें जब क्या होते हैं जो वेपर होते हैं प्राइमरी एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल्स का पास करते हो हॉट कॉपर के साथ, तो एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन करने पर हीटिंग करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का रेड फास्फोरस के साथ, तो हीट करोगे तो यहाँ से आपका क्या होगा? हाँ, एल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सीडेशन करने पर प्राइमरी एल्कोहल जब का ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड देता है जो ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, यह रिएक्शन जो होते हैं सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं कीटोन का। कंबशन करने पर मतलब जलाने पर क्या करते हैं? एयर के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। रिएक्शन जब एसिटिलीन के साथ होती है, एसिटिलीन के साथ होने पर क्या होता है? इसमें प्रेजेंस होती है अल्कोहलिक ANOH, तो यहाँ पर एसिटल की फॉर्मेशन होती है। अब एमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के साथ इसको कैसे हम डिस्टिगाइंस करते हैं? बाई ऑक्सीडेशन। अगर इस मेथड वेस्ट होते हैं नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन पर प्रोडक्ट के अनसेंसिटिव होते हैं अल्कोहल्स जो होते हैं क्या? ऑक्सीडेशन होते हैं। ऑक्सीडेशन विथ SD पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? एसिडिक होते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट। एल्कलाइन होते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देते हैं। ठीक, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं
तो यहाँ से हमें फॉर्मेशन हो रहा है एस्टल्डिहाइड एंड एसिड। देन अगेन सेकेंड डिग्री का करोगे रूम टेम्परेचर पर तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और जब अगेन कराओगे तो नो फॉर्मेशन किसका, थर्ड डिग्री में कोई भी रिएक्शंस नहीं होती। बाई डाईहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, डाईहाइड्रोजनेशन में प्रेशर होते हैं पेपर का, एल्कोहल जब पास करते हो रेड हॉट कॉपर के साथ तो प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर के साथ कर रहे थे, यहाँ एल्डिहाइड हो रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, टर्सरी एल्कोहल से एल्कीन का। विक्टर मेयर मेथड क्या होता है, यह मेथड जो होता है अल्कोहल्स को अलाउ करता है रिएक्ट करने में किसके साथ, फॉलोइंग रीजन्स के साथ, एल्कोहल जो आइडेंटिफाई करते हैं बेसिस ऑफ कलर एंड सॉल्यूशन पर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अल्कोहल्स हो रहे हो तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है इन सब का, सारे रिएक्शंस। लूकस टेस्ट क्या होता है, एल्कोहल्स जो रिएक्ट करते हैं लूकस रीजन्स के साथ, जैसे कंसनट्रेटेड Cl या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, तो फॉर्म कर रहे हैं एल्किल क्लोराइड का। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्कोहल्स, टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल्स क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं करते लूकस रीजन्स के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर, नो क्लाउड लाइन्स फ्रॉम एनी अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग। सेकेंडरी एल्कोहल्स क्या कहते हैं, इज कलर इज cloudiness appears within the 5 minutes तो नॉर्मल टेम्परेचर एल्कोहल इज सेकेंडरी। और ये लूकस रीजन क्या होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं। ठीक, मिथाइल एल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसको मिथेनॉल्स कहते हैं। मिथेनॉल्स एल्कोहल सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, जिसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं मिथाइल एल्कोहल का। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हाइलाइड्स, जिसमें वह एल्किल हाइलाइड्स है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड करोगे तो मिथेनॉल और सोडियम मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। रिडक्शन करते हो फॉर्मल्डिहाइड का, रिडक्शन करने पर मिथेनॉल का, तो इसमें फॉर्मेशन होता है मिथेनॉल का। फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करने में मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलिसिस करते हो मिथाइल एसीटेट का, तो यहाँ से आपको भी फॉर्मेशन होगा मिथेनॉल का। और हाइड्रोलिसिस भी करने पर डाईमिथाइल ईथर का, तो फॉर्मेशन होगा मिथेनॉल का। ग्रीक नॉट रीजन के साथ भी करोगे वही फॉर्मेशन करेगा, और रिडक्शन करोगे फॉर्मिक एसिड के साथ भी करेगा। इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है, इंडस्ट्रियल मेथड डिस्टिलेशन करते हैं वुड का, यहाँ पर अपरेटस का यूज करते हैं मेथड में। इसमें पीसेस होते हैं, किस ड्राई पीसेस होते हैं वुड की जो लोडेड होते हैं कैरीज में। डिस्ट्रक्टिव का डिस्टिलेशन होता है, क्लोज होते हैं एब्सेंस में। 4 से या 5500 डिग्री सेल्सियस देते हैं टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर क्या होते हैं, ऑब्टेन हो जाते हैं डिस्ट्रक्टिव कंटेनर्स में, कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो इसमें एक थिक डार्क रेड कलर का, ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, पायरोलोजिनस एसिड। ये क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं वेपर, जिसको कहते हैं वुड गैस। ठीक, अब इसको हम कैसे अलग करते हैं, वुड गैस क्या होता है, वुड गैस हमारा मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, जिसमें कंटेन होते हैं इथीन C2 इथेन्स, और क्या और कंटेन होते हैं, क्या कंटेन होते हैं आपके, इथिलीन्स भी कंटेन होते हैं, और एसिटिलीन भी होते हैं। सारे स्मॉल उसमें होते हैं। पायरोलिजिनस एसिड क्या होता है, थिक डार्क रेड ब्राउन कलर लिक्विड होती है, कंपोजिशंस होती है। एस्टिक एसिड 9 से 10% होती है। मिथाइल अल्कोहल 2 से 2.5%, एसीटोन 0.1 से 0.5, वाटर रेस्ट अमाउंट में होता है। और वुड तार जो होते हैं इसमें डार्क कलर होते हैं, हैवी लेयर ऑब्टेन होती है, ये लेयर ऑफ द पायरोलिसिस एसिड के नीचे ही पाए जाते हैं। मिक्सचर्स होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। वुड चारकोल जो होता है सॉलिड होता है, रेजिड्यूल होते हैं, लेफ्ट छोड़ देते हैं, और रिटॉर्ट में ही छूट जाता है। रिकवरी कैसे करते हैं मिथाइल अल्कोहल्स का, इस डायग्राम के थ्रू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पायरोलिसिस रहते हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने पे एसिड क्या होगा, या लाइम वाटर के साथ कराओगे तो लाइम वाटर के साथ करने पर इसमें अगेन क्विक लाइम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन, फिर अगेन करते हो तो ये फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन करने पर आपको मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, प्यूरिफिकेशन मिथाइल अल्कोहल्स कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, जब क्रूड मिथाइल अल्कोहल्स होते हैं उसको ट्रीट करते हो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ या सॉलिड कंपाउंड्स के साथ कैल्शियम क्लोराइड, तो ये फॉर्म करते हैं, सेपरेटेड होते हैं जो प्योर मिथाइल अल्कोहल्स होते हैं। ठीक, फ्रॉम वाटर गैस के साथ कैसे करते हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। क्लास, थैंक यू।